जी सर, कैसे हैं आप? एंड तबीयत वगैरह सब चीज कैसी है? बस मेहरबानी है। आप जैसे शुभचिंतक हैं जिनका दुआएं हैं वो बहुत काम कर रही हैं। और अभी तक तो ठीक हूँ हाल फिलहाल तक तो। लॉकडाउन कैसा जा रहा है सर आपका? एंड क्या शेड्यूल है? क्या आप भी घर के कामों में व्यस्त हैं? एक तो आप लोगों ने बहुत व्यस्त कर दिया है लॉकडाउन में, और दूसरा क्या है कि घर के थोड़े बहुत काम करने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक हेल्प को जो है परमिशन नहीं है हाँ अंदर हाँ, हमारे आना है। बिल्डिंग में आने की। तो और घर में कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो सर क्या कहेंगे इस दौर को, जो सडनली जब आप रामायण करते थे, तब तो शायद कुछ ही चैनल या वहां पे आ पाता था। कभी आप चाइना क्रीक में भी शूट करते थे एंड उमरगांव में तलासरी में भी करते थे ना? तलाश्री में नहीं, उमरगांव में करते थे। और हाँ चाइना क्रीक में हमने विक्रम बेताल किया था। हाँ और रामायण का कुछ पोर्शन हमने चांदीवली स्टूडियो में किया था। हाँ। जो तो स्पेशली जो गार्डन पोर्शन था जहाँ पे राम और सीता एक दूसरे को देखते हैं, वो हाँ। चांदीवली स्टूडियो में किया था। और वरना बाकी तकरीबन सारा काम जो है उमरगांव में किया है, और थोड़ा बहुत काम जो है वो राजपीपला में किया है, जहाँ पे सर, जैसे वो गंगा नदी का सीक्वेंस था। हाँ, तब जो है शायद इतनी मीडिया नहीं रहती थी एंड तब शायद उतना बोलना नहीं पड़ा जितना अब बोलना पड़ रहा है। तो ये दौर कितना अच्छा लग रहा है आपको कि बाप रे, कहेंगे ना, उस वक्त जो शायद मलाई नहीं मिली वो अब मिल रही है कि भैया इतनी मेहनत का फल अब मिल रहा है। जी, आप ये डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आज की व्यूअरशिप जो है, आज का जो लोगों का देखना है या रामायण से जुड़ना है, वो ज़्यादा बड़ा है। ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा इमोशन है, ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस मिली है। ये मैं 100% कहूँगा, क्योंकि क्या है कि उस समय आपके पास में चॉइस नहीं थी। हम्म। आपके पास में इसलिए चॉइस नहीं थी क्योंकि चैनल एक ही था, आपके पास ऑप्शन नहीं था, सिर्फ वही देखना होता था। आज आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं सोशल मीडिया के ऑप्शन भी हैं, वेब के भी ऑप्शन है, सेटेलाइट के कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 400-500 चैनल के ऑप्शन है। उसके बाद भी सब चीज़ों को भूल के रामायण के साथ में, जबकि टेक्निकलिटी अगर देखी जाए रामायण की तो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। उसके बावजूद भी आज रामायण के साथ जुड़ के इतनी इमोशन के साथ देख रहे हैं, इतनी मतलब है कि अप्रिशिएशन मिल रहा है, फॉलोइंग हो रही है। तो इट इज़ डेफिनेटली आई कैन से दैट इन ए वे डेफिनेटली गोल्डन पीरियड, रादर गोल्डन ही, डायमंड और प्लेटिनम पीरियड कह सकते हैं उस प्रोग्राम से रिलेटेड तो। कहते हैं हर इंसान का वक्त आता है, देर से ही जी सही पर आता है। तो जी। ये चीज शायद अब आप लोग और मानने लगे होंगे। मैं जिस कहता हूँ कि सही मायने में जो मेहनत की है उसका जो हमने पेशेंस रखा है, हाँ उस मेहनत की पेशेंस का अब हमें फल मिला है। क्योंकि क्या होता है कि ये एक सीख भी है, लोगों के लिए सीख है कि आप अपनी मेहनत कीजिए, सिंसियरिटी दीजिए, डेडिकेशन दीजिए, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए उसमें। और उसके बाद में आप छोड़ दीजिए उसको, उसके पीछे मत भागिए। अगर उसके पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो होगा। तो वो चीज़ हमें मिली है, इसमें देखने को भी मिली है और एहसास भी मिला है कि इतने साल जो हमारे गए हैं, जिसमें हमें मतलब है कि लोगों ने हमारी हंसी भी उड़ाई है, मजाक भी उड़ाया है, लोगों ने, कई लोगों ने कहा है कि अपने कैरियर भी खत्म कर दिया, ये किया। डेफिनेटली कई हाँ। चीज़ें का इफेक्ट तो हुआ है, परंतु अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा मिला है। और आज 33 साल बाद जो रिजल्ट मिल रहा है, इट्स माइंड ब्लोइंग, इज अमेजिंग। सर, रामायण में जो है कहेंगे बाकी चैनल बाकी शोज की धज्जियां उड़ा दी जो टीआरपी आई। एंड जिस जी तरह से लोगों ने देखा, जितनी शिद्दत से देखा, एक तो जी। उम्मीद नहीं थी कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन वाले दौर में लोग दूरदर्शन पे वापस आएंगे। वो जी चैनल के लिए भी आप लोग संजीवनी साबित हुए हैं। हाँ, डेफिनेटली मैं कहूँ कि उस चैनल को इनफैक्ट मेरा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का काम भी है साथ अच्छा। साथ। तो पिछले मेरे ख्याल से साल 1.5 साल से दूरदर्शन से मुझे कॉल आ रही थी कि भाई कुछ हम्म। बिजनेस दो हमको, कुछ बिजनेस दो हमको, है। हम्म। और जब भी मैं किसी से बात करता था उनके बिजनेस के लिए, तो वो दूरदर्शन का नाम लेके ही बात पलट मना देते करते थे। थे, हाँ। पलट देते थे, मतलब लेट्स टॉक समथिंग एल्स के हाँ हिसाब से हमें हाँ। बात होता था, क्योंकि अवॉइड करते थे बात करना। अब यह हाल है कि दूरदर्शन के प्रोग्राम में, रामायण में ऐड लगाने को जगह नहीं थी।
मतलब है कि उन्होंने हजारों सेकंड बड़े बड़े क्लाइंट्स को उनको छोड़ने पड़े हैं। तो आप सोच हाँ लीजिए कि कितना तगड़ा बिजनेस और कितना तगड़ा उनको रिस्पांस मिला है। बल्कि जो मार्केटिंग टीम है दूरदर्शन की, वो तक हमें बोलती रही है कि सर आपने तो हमें कुंभकर्ण की पहले नींद सुला दिया था, अब तो आपने लक्ष्मण की नींद जगा दिया है। जिस कहते हैं ना, लक्ष्मण 14 साल तक नहीं हाँ सोया था, हाँ हाँ मतलब अब हाँ। हमारा हिसाब वैसे ही हो गया है कि हम डे नाइट इसी में लगे हुए हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, उस समय मैंने बोला भी था अब सागर साहब के यहाँ पे, मैंने कहा कि ये रामायण, क्योंकि बहुत 2 दिन पहले का ही नोटिस पे हमें पता लगा था ना कि हम्म। रामायण टेलीकास्ट हो रही है। तो मैंने बोला था कि आप इस पे कर रहे हो, साथ साथ टेलीकास्ट सैटेलाइट पे भी करो, क्योंकि सैटेलाइट की ऑडियंस को भी देखने को मिलेगा, हाँ। वो भी जुड़ेंगे उससे। आज उस हम्म। समय तो नहीं हुआ, और मेरे बहुत इच्छा थी, मन से इच्छा थी कि स्टार प्लस पे हो। और भगवान ने मेरी बात सुन ली और स्टार प्लस पे रामायण आ रहा है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि स्टार प्लस जो है वो सैटेलाइट चैनल में सबसे अच्छा और सबसे हाँ बड़ा बड़ा है। चैनल है ना। तो उस पे अगर आता है तो एक ऑनर की बात है। और रामायण का टेलीकास्ट होना रामायण के लिए भी अच्छी बात है और चैनल के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि एक इतना साफ सुथरा सा क्लीन प्रोग्राम अगर चैनल दिखाता है, तो चैनल को भी कहीं पे ना कहीं डेफिनेटली उससे उसकी भी एक, कहते हैं ना कि मुकुट में कहीं पे एक फेदर लगता है उसके। डर लगता है। हाँ, तो वैसा है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम आल्सो, एंड बोथ पार्टी इन फैक्ट, आई कंसीडर। आपने देखा वापस, एंड आपकी क्या फीलिंग थी जब आप वापस देख रहे थे? किन किन सीन्स को देख के आप रो रहे थे, या फिर किन सीन्स को देख के लग रहा था कि अरे यार ये और अच्छा हो सकता था? देखिए क्या है, एज एन एक्टर क्या है कि हमेशा ग्रो करता है आदमी, और हमेशा उसको लगता है कि जो भी उसने काम किया है पीछे, वो उससे बेहतर कर सकता है। देखिए आप जब हम स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते हैं, तो हम जो जिस क्लास से निकल चुके होते हैं, तो हम उस क्लास का जब पीछे पलट के उस सिलेबस को देखते हैं, हम्म। कोर्स को देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार, हमने जो मार्क्स लिए उससे बेहतर मार्क्स ले सकते थे हम, आ है सकता ना। है, हाँ। और अब हमारे लिए इजी हम्म। लगता है। तो वैसे ही एज एन एक्टर हमको भी लगता है कि यार ये सीन हम अब आज करने मिलता तो हम और बेहतर करते। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप देख ले। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम रामायण टेलीकास्ट हुई थी, तो उस समय हम्म। क्या है कि देखने का मौका नहीं मिला था हमें, हम्म। क्योंकि हम लोग शूटिंग करते थे सिमल्टेनियसली, तो डेफिनेटली आपको टाइम नहीं मिलता है देखने के लिए, तो देख नहीं पाते थे। हाँ, इस हम्म। बार जब टेलीकास्ट हुई उस समय देखा मैंने। और कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि इस समय रामायण के बहुत से सीन काट दिए गए थे हैं। और हाँ, उन्होंने उन्होंने कई क्लिप्स भी भेजे मेरे को छाट के, यूट्यूब हाँ। से। हाँ, मतलब यूट्यूब वगैरह से कि ये सीन नहीं था, ये सीन नहीं था, एंड ऑल दैट। तो मुझे हम्म। भी बुरा लग रहा था कि यार, कुछ अच्छे सीन थे, कुछ जिनमें इमोशन बहुत स्ट्रांग थे, या कुछ अच्छा हम्म। म्यूजिक था, तो वो सीन निकल गए थे। तो लग रहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए। पर वो लकीली क्या है, स्टार प्लस में आने से वो सारे सीन वापस आ रहे हैं, जो सीन नहीं दिखाए थे दूरदर्शन अच्छा। में। हाँ, तो वो देखने का मौका मिल रहा है। इनफैक्ट मैं स्टार प्लस में भी वॉच कर रहा हूँ। और हम्म। कई सीन मेरे को रियलाइज होता है, अरे ये सीन तो था ही नहीं, ये सीन तो था ही नहीं, अरे इसमें देखने मिल रहा है। तो इस तरह से, और कई लोगों ने मुझसे हम्म। बोला भी, इनफैक्ट मेरे घर में भी जब मेरी मम्मी हम्म। वगैरह से बात हुई, तो उनको भी मैंने बताया कि ये सीन जो नहीं देखे थे, जो स्टार प्लस में, मतलब दूरदर्शन में, वो अब स्टार प्लस में जुड़ गए हैं। तो अब वो लोग सब हम्म। देख सकते हैं उस हिसाब से। तो सर इट वॉज ए उस नाइस। हम्म सर मैंने उस कहा, दौर में हाँ कैसी बोलिए बोलिए। शूट होती थी? कितने घंटे शूट करते थे? अभी तो जैसे आर्टिस्टों के लिए एक प्रॉपर रूम होता है, अगर वो गर्मी हो जाती है तो सीन रुक जाता है। उस वक्त की सुविधाएं बताइए, क्या मिलती थी आपको, किन हालातों में शूट करना पड़ता था? मैडम, वो उस दौर में हमें लगता था कि जब हम शूट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था कि ठीक है, ऐसे ही होता होगा, काइंड ऑफ ए थिंग, शूटिंग। पर जब बाद में देखा और अभी देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हमने मतलब स्वर्ग और नरक का जो फर्क होता है ना, वैसे ही है। तो वो जो, आप सोच लीजिए कि आज एसी स्टूडियो हैं, वैनिटी वैन्स होते हैं, दुनिया भर के आपके, मतलब है कि स्टाफ होता है जिनके जो हम्म। आपके लिए काम एक करता आर्टिस्ट है। के साथ चार, एक एक बॉय रहता है, हाँ हेयर हाँ, मेकअप सब अलग अलग। सब सब हाँ। अलग अलग रहता है। और मतलब है कि आप सिर्फ इशारे करने की देर होती है, और आपको चीज हाँ। आपके अवेलेबल होती है। उस समय तो हमें चिल्लाना पड़ता है, भाई ले आ यार, पानी का गिलास ले आओ। तब बड़ी 5 बार बोल के एक बार पानी का गिलास मिलता था। आप सोच लीजिए जिन कंडीशन में हम लोग शूटिंग करते थे, वो स्टूडियोज जो है वो सीमेंट शीट के रूफ होते थे उनके। तो सीमेंट शीट ओ। के रूफ होने की वजह से वो गर्मी में, और गुजरात की गर्मी कितनी हैवी होती है, हाँ, और बहुत चारों तरफ से ज्यादा।
हाँ, चारों तरफ से बंद होते थे स्टूडियो। तो ऐसा लगता था जैसे आप किसी भट्टी में जा रहे हो या भट्टी से निकल के आ रहे हो। हैं, और आप सोच लीजिए कि ये था कि घुसते से ही पसीना शुरू हो जाता था। और जो विग लगाई हुई होती थी हम लोगों ने, तो विग के अंदर से आपके सर में से पसीना बह रहा है तो आप हम्म। उसको मतलब एक खुजा भी नहीं सकते हैं। हाँ तो लेडीज की बॉब पिन्स जो होती है, जो जुड़े में लगाते हाँ हैं ना, हाँ हाँ वो हाँ। हम लेते थे और उसको हम ऐसे अंदर घुसा के खुजाते थे उसको। तो ये इस हिसाब से काम करना पड़ता था। और जो मुकुट था या जो जो ऑर्नामेंट्स थे पहने हुए थे, वो सब असली थे, हैवी थे। तो चार चार पाँच ओ। पाँच किलो, हाँ, 4-4 5-5 किलो का मुकुट का वजन था इनफैक्ट। तो मुझे याद है कि एक जनक का सीन हम कर रहे थे। उस सीन में झुक के जनक को हमें मतलब पहली बार जब महाराज जनक को मिले थे, तो उनको हम्म। प्रणाम करना था, उनको नमन करना था। तो वो पहले बहुत टाइट था मुकुट, तो मेरे यहाँ पे गड़ रहा था। तो फिर मैंने हाँ रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा इसको थोड़ा ढीला कर दो, गड़ रहा है। तो ढीला हो गया था। तो वो क्या हुआ कि वो सीन करते समय जब झुके, तो वो मुकुट बार बार गिर गिर जा रहा था। हाँ, हाँ। तो फिर उसको वापस पैकिंग लगा के टाइट करके वो सीन करना पड़ा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स जो फेस की हमने, तो वो चलती रही हैं, वो करते रहे हैं। पर जो सबसे बुरा हाल था वो होता था कि एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग शूटिंग करते थे, वो बहुत बुरा होता था। क्योंकि क्या है कि आप पसीने से आपके जो कपड़े होते थे वो पूरे गीले हो जाते थे, है ना। और हम्म। खास करके जो राजमहल के कपड़े थे, चलो जंगल के कपड़ों में इतना तकलीफ नहीं थी जितना राजमहल के कपड़े थे। राजमहल के हाँ। कपड़ों में आप अगर पसीने में अगर गीले हो गए, तो ये सोच लीजिए कि वो कपड़ों का बदन रंग जो है वो आपके बदन पे जरूर लगेगा। और कितने घंटे की शिफ्ट होती थी सर? कोई शिफ्ट का तो हिसाब किताब था ही नहीं ना, शिफ्ट तो थी नहीं ना, शिफ्ट नाम की चीज तो डे कुछ नाइट होती नहीं शूट? थी। हाँ, वो तो जब कन्वीनियंट होता तब शूट होता था। कभी भी उठ जाओ, कभी भी कर रहे हैं, 12-12 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। कई बार तो लंच ब्रेक भी नहीं होते थे। तो उस बात पे मेरे को कभी डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं लंच हम्म। ब्रेक को लेके। तो मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट भी की सागर साहब से कि भाई प्लीज़ लंच दे दिया करो टाइम का। क्योंकि क्या होता है कि लंच ब्रेक नहीं होगा तो फिर हमको मतलब एक सर में दर्द हो जाता है भूख के मारे, उस तरह की चीज़ें। तो कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, एंड रिजल्ट जब अच्छा आता है तो पीछे की सारी तकलीफें आप भूल जाते हो। सर रामायण जब शुरू हुई थी हमको पता है, हम अपने नानी क्या रहते थे जब देखते थे सुबह आता था। एंड बहुत सारे लोग एक टीवी के आगे अगरबत्ती लगा के हाथ जोड़ के बैठते थे। एक जी, ये दर्जा दिया गया था आपको, अरुण सर को, दीपिका मैम को। सो ये कितना वार्म फीलिंग था कि कोई आपको एक एक इंसान रूप है आप, और आपको किसी ने भगवान का दर्जा दिया। वहां पे आते थे लोग पैर छूने, जो दर्शक रहते थे गुजरात के या जो विजिटर्स रहते थे, आके पैर छूना, ये सब रहता था वहां पे। आप लोग एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या किए? है मैं बताऊँ, शुरू में तो उतना नहीं था, पर जैसे जैसे रामायण की पॉपुलैरिटी होती गई, तो हम्म। आप लिटरली मैं ये कहूँगा कि आप शायद ही कोई इतना फॉर्चुनेट होगा या किसी की किस्मत इतनी अच्छी होगी जिस हिसाब से मेरे मेरे मुझे नहीं लगता कि उस तरह का पागलपन जो इंडस्ट्री के बिगेस्ट स्टार हैं उनके साथ भी फेस हुआ हो, इस तरह का हाँ पागलपन। 10-10 15-15 बसेस भर के लोग आते थे और बहुत दूर दूर से आते थे। गुजरात से नहीं, दूसरी दूसरी स्टेट से आते थे, इनफैक्ट साउथ की स्टेट से आते थे, बिहार पटना की, वहां से भी लोग आते थे बसेस भर के। जैसे तीर्थ स्थान के लिए जा रहे हों या कोई हाँ टूरिस्ट हाँ स्पॉट के लिए जा रहे हों, हाँ वैसा। इनफैक्ट उमरगांव को रामायण से पहले कोई नहीं जानता था। बाद में हाँ रामायण के बाद में और रामायण के दौरान में उमरगांव एक ऐसा स्थान हो गया था जिसको आइडेंटिफाई किया जाता था कि इवन ट्रेनें जो हैं वहां पे, हाँ उमरगांव आता था तो थोड़ा सा हाँ हाँ। स्लो हो जाती थी, अनाउंसमेंट होता था वहां पे स्टेशन पे कि दिस इज द प्लेस जहां पे रामायण की शूटिंग हुई है। ओ। तो इतना ऑनर था उस जगह का। और जो लोग थे वो, मैं कहूँ कि आपको कि आप यकीन नहीं करोगे, भर भर के बसेस आते थे देखने के लिए। और स्पेशली सैटरडे संडे को तो ऐसा होता था जैसे कि हाँ पूरा का पूरा म्यूजियम लगा है, जू में जैसे जाते हैं ना लोग। तो हम लोग के वहाँ पे जो जहाँ रूम से वहाँ पे रस्सी बांध देते थे कि भाई लोग उसके बियॉन्ड ना आए। पर हाँ सेट पे भी क्या है कि बंच में भेजे जाते थे। जैसे मान लो अगर हाँ चार हाँ पांच लोग आ गए हैं तो 20-20 लोगों का बंच स्टूडियो के अंदर भेजा जाता था कि चलो भाई 20 लोग चले जाओ और देख के आओ, फिर और दूसरे 20 जाएंगे, इस तरह लाइन में। इस तरह लाइन में आते थे लोग देखने के लिए। कई लोगों के मन में श्रद्धा थी डेफिनेटली, जो थोड़े बुजुर्ग थे, थोड़े से हाँ मतलब मानने वाले थे इन बातों को, उनके मन में श्रद्धा थी।
तो कई बार तो एक आध बार तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि मैं और अरुण शॉट के बीच में बैठे हुए थे, तो जब तक लाइटिंग वाइटिंग चेंज हो रही थी, तो शॉट के बीच में बैठे थे, तो कोई लोग आए मिलने के लिए, हमारे पाँव के ऊपर 100-100 रुपए का वो दान कर गए, दान हाँ करने। तो हमने बोला कि प्लीज ये मत करो, तो कहने लगे नहीं ये हमारी श्रद्धा है। तो मैंने कहा, हम लोग ने कहा कि हम करेंगे क्या इस पैसे का, तो आप प्लीज ले हाँ जाइए। कहते अच्छा ठीक है, आप इसको छू लीजिए, छू के हमें वापस दे दीजिए, तो हम इसको फ्रेम करके अपने घर में रख लेंगे। तो सोच लीजिए इस तरह की श्रद्धा थी, इस तरह का प्यार था उन लोगों के हमारे प्रति। सर उस वक्त कहेंगे क्या, कैसी बॉन्डिंग रहती थी? अभी तो थोड़ा बहुत कई बार कंपटीशन हो जाता है, या लोगों को, अब के आर्टिस्टों को रहता है कि अरे मैं देखो मैं ये करके आया हूँ, मैं वो करके आया हूँ फलाना। आप लोग के टाइम पे कैसी बॉन्डिंग रहती थी आपकी और अरुण सर की, हम पूछे तो? वो स्क्रीन पे दिखती है आपको, जो बॉन्डिंग अगर अच्छी होती है हाँ तो ऑब्वियसली स्क्रीन पे नजर आती है। और हाँ। मेरी और अरुण जी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, एंड प्रोफेशनल थी, और डेफिनेटली वी वर डेडिकेटेड टू एंड कमिटेड टू द वर्क। एंड सो हमारे हम्म। बीच की केमिस्ट्री अच्छी थी, और सभी इनफैक्ट क्या है, उनसे ही नहीं, सभी एक्टर्स के साथ अच्छी थी। तभी क्या होता है कि जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, तो काम भी अच्छा होता है। और मेरा मानना यह है कि अगर मैं मेरे साथ कोई एक्टर काम कर रहा है, अगर मैं उसको हम्म। इनकरेज करूं, उसको सपोर्ट हम्म। करूं, तो वो डेफिनेटली, क्योंकि हम्म। एक्टिंग जो है, मेरा मानना यह है कि एक्टिंग जो है एक्शन रिएक्शन है। अगर हम्म। एक्शन अच्छा देगा आदमी, उसका रिएक्शन अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छा। तो वो हाँ। फेल हो जाएगा। फेल तो हो जाए। एक्शन और रिएक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें आपके अंदर की, अगर मान लो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी होती है, रिलेशन अच्छा होता है, रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे के लिए, तो आप ऑन स्क्रीन भी अच्छा काम कर सकते हो। तो बॉन्डिंग बहुत दीपिका अच्छी थी सर। दीपिका मैम और दारा सिंह सर के बारे में क्या कहेंगे? उनके साथ कैसा रहता था? मस्ती वाला या फिर मैं कहीं? दीपिका जी के साथ में मेरी ज्यादा, मतलब उस उन दिनों उतनी बात हाँ। नहीं होती थी, क्योंकि हमारे सीन भी जो थे आपस में, मेरे ख्याल से शायद एक ही सीन था जो मेरा और दीपिका जी का था वैसे। हम्म। परंतु हम्म। साथ जरूर थे, पर हमारा आपस में सीन नहीं थे इतना इतने। हाँ। सिर्फ लक्ष्मण रेखा वाला जो सीन था हम्म। वही था। हम्म। तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए, ये कुछ कुछ चीजें जो होती है ना, मैं कहता हूँ कि ये ऊपर से ही लिख के आती हैं। और मेरी और दीपिका जी की उस समय बहुत फॉर्मल से रिलेशन थे हमारे, हम्म। है ना, हम्म। इतने ज्यादा क्लोज रिलेशन नहीं थे, इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं थी उस समय, कम हम्म। बात होती थी मेरी और उनकी। तो हम्म। वो ऑन स्क्रीन भी आपको नजर आता है कि देखो वो रिलेशनशिप और वो रिस्पेक्ट जो है, जो हम्म। कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, वो मेंटेन की हुई है, और वो बाय नेचर ही करवा दी गई है, मैं तो ये समझता हूँ। हम्म। दारा जी के साथ में मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे, और इनफैक्ट मैं उनको बचपन से ना मेरे आइडियल मानता था। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर डॉक्टर थे, तो ही वॉज इन गवर्नमेंट सर्विस दैट टाइम। तो उस समय हाँ क्या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग होती थी उनकी। तो हाँ। मुझे याद है कि एक छोटी जगह पे कहीं पे पोस्टिंग हुई थी, वहाँ दाराजी की कोई पिक्चर लगी थी। तो मैं, हम्म। और डॉक्टर्स को पासेस वगैरह मिलते हैं फिल्म देखने के लिए, तो पासेस हम्म। मिले थे, तो पीछे प्रोजेक्शन में जाके दाराजी की छोटी सी जो कट जाती है ना, क्लिपिंग्स जो होती है थोड़ी हम्म। बहुत, जो हाँ 1.5 फुट की है, वो मैं ले आया था। और घर में मैंने आई लेंस का जो चेक करते हैं, उससे मैंने हाँ। हाँ। प्रोजेक्शन बना के पीछे टॉर्च लगा के वो फिल्म में ऊपर नीचे से घुमा के देखता रहता था और करता था। उस समय कभी मैंने रियलाइज नहीं किया था कि एक दिन आएगा जब मेरे को दादाजी के साथ काम करना मिलेगा। और इनफैक्ट हाँ। मैं उनका नेबर भी रहा हूँ, उनका नेबर भी रहा ओ। हूँ मैं। जुहू में मैं रहता था उस समय, तो हम्म। मैं सेम लेन में रहते थे। और इनफैक्ट उस समय भी मैं, मतलब है कि रामायण करने से पहले भी दादाजी को मिलता था, हम्म। देखता था, क्योंकि वो वॉक पे जाते थे, कभी हम्म। पैसेज में गली में मिल जाते थे, तो उनसे मिलता था। हाँ ही वॉज अ थॉरो जेंटलमैन, वेरी डाउन टू अर्थ, रिनाउंड पर्सन, आई थिंक वर्ल्ड रिनाउंड मैन है वो, रहे हैं। हाँ। और जो मतलब है कि दुनिया में रुस्तम है जहाँ कहा जाता है उनको, रेसलिंग में थे। हम्म। पर इतना हम्बल, इतने पोलाइट, इतने डिसेंट, इतने मिलनसार इंसान नहीं देखा मैंने अपनी ज़िंदगी में। और मैं उनको अपने फादर की तरह रिस्पेक्ट करता था, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। हमेशा जब भी मैं मिला हूँ, बहुत प्यार से मिले हैं, और बहुत मतलब अपनापन उन्होंने दिया है मेरे को। इज़ अ ग्रेट लोग मैन, आई रियली। कह रहे उर्मिला जी के बारे में बताइए, उनसे कैसा बॉन्ड था और उनके बारे में क्या कहेंगे? शी इज a sweet girl, in fact I can say that, कि very humble है, बहुत सॉफ्ट हैं, और कम बोलती हैं, और नाइस पर्सन है, ये मैं कहूँगा।
और कई सालों से मुझे पता भी नहीं है कि अभी कहाँ पर हैं वो, क्योंकि लास्ट मुझे जब मिली थी वो मेरे ख्याल से 12-15 साल हो गए होंगे। हम्म। ऑस्ट्रेलिया उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया हम्म। चली गई हूँ, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई हूँ। तो हम्म। फिर मेरे जब बॉम्बे आई थी तब मुझसे मुलाकात की थी उन्होंने। उसके बाद से मैं टच में नहीं हूँ। तो मैं हाल फिलहाल के बारे में तो नहीं कह सकता, पर हाँ रामायण के दौरान एक अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छे रिलेशन थे, एक प्रोफेशनल रिलेशन था। एंड शी इज अ नाइस गर्ल, दैट्स व्हाट आई कैन से। सर, रामायण को लेके ना अब बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं, या फिर कुछ फैन जो है वो एक एक छोटी गलती पकड़ लेते हैं। जैसे एक अभी वीडियो आया था जिसमें शूटिंग हो रही थी एंड पीछे से एक बस दिखाई दे रही थी। तो क्या जी वो वाकई में मीम्स बहुत सही है, अनएडिटेड है, या फिर कुछ एडिटेड है, या फिर थोड़ी बहुत 19-20 गलतियां हो जाती थी छोटी सी? देखिए क्या होता है कि कुछ गलतियां तो ऐसा है कि जब आप शूट करते हैं तो शूट में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि आप इतनी बड़ी पिक्चर, मैं एग्जांपल दूंगा आपको शोले का। हम्म। शोले इतनी बड़ी पिक्चर है, इतनी सुपरहिट पिक्चर है, और जब भी लगती है तब सुपरहिट ही होती है। पर हम्म। उसमें देखिए उस गांव में दिखाया है कि लाइट नहीं है, और एक पानी की टंकी है जिसके ऊपर धर्मजीत चढ़े हाँ, हुए हैं, चढ़ता बैठे है, हुए हाँ। हैं, और उसके ऊपर मतलब डायलॉग बोल रहे हम्म। हैं, गिर जाऊंगा मर जाऊंगा। तो हम्म। देखिए कभी नोटिस नहीं हुई है वो चीज़, हाँ। है ना। है, और पिक्चर में आज तक नोटिस नहीं हुई, पिक्चर चल रही है और उसको ध्यान भी नहीं देते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि रामायण के साथ भी कई चीजें हुई हैं। अब कई चीजों के ऊपर किसी का हक नहीं होता, बस नहीं होता। क्योंकि हाँ। क्या होता है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने बर्ड का जो एग्जांपल दिया है, अब पीछे से हाँ। बर्ड कोई शॉट के अंदर निकल गई है, और वो शॉट उस टाइम में हुआ है जिस टाइम के बाद में करना मुश्किल हो, या फिर हाँ। आर्टिस्ट की प्रॉब्लम हो, या आर्टिस्ट चला गया हो, या फिर लोकेशन की प्रॉब्लम हो। तो हम्म। अब वो निकल गई है तो लोग कहते हैं कि भाई, ये बात भी सही है कि लोग हम्म। आर्टिस्ट को देखेंगे या बर्ड को देखेंगे, हाँ। है ना। तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि वो बर्ड निकल भी जाए तो पता नहीं लगना चाहिए। तो वो हिसाब से है। पर कई लोग हैं, जैसे अभी पीछे कुछ ये भी देखा गया है कि देखिए पहले हमने भी नोटिस नहीं किया, हम्म। जब पहले रामायण आई थी, क्योंकि उसमें गैप भी होता था एक एक हफ्ते का, तो इसलिए नोटिस नहीं होता था। अभी तो सुबह शाम आ रही थी दूरदर्शन पे, इसलिए ज्यादा नोटिस हुई है कि एक एक एक्टर हाँ। ने 8-8 9 रोल प्ले किए हैं। हम्म। तो वो भी नहीं पता लगता था, पर अब पता लगता है। पर क्या है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कंटेंट स्ट्रांग होता है और चीज़ अच्छी होती है तो लोग क्या है कि उसको भी एक हंसी में या टाइम पास में निकाल देते हैं। पर लोगों की जो इमोशन है वो डेफिनेटली जो मेन कंटेंट है उसके साथ जुड़े हैं। और तभी तो मैं बताऊं ना कि आज सब कुछ होने के बाद भी मीडिया इतना है, फिर चैनल्स इतने हैं, फिर सोशल मीडिया हम्म। है, और वेब्स हैं, उसके बाद भी अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है रामायण ने, तो हम्म। डेफिनेटली कंटेंट अच्छा था तभी बनाया है। किसी जी ने हाँ। गन पॉइंट पे तो नहीं कहा कि आप हम्म। देखो ही देखो। ये तो चॉइस थी हाँ। ना, देखना या नहीं हाँ। देखना। पहले तो दूरदर्शन अकेला था तो इसलिए चॉइस नहीं थी, अब तो चॉइस थी। और सेटेलाइट पे आई है, स्टार प्लस पे आ रही है। एंड आई टेल यू वन थिंग कि मैं फील करता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि स्टार प्लस ने दिखाना शुरू किया है। तो कम से कम सेटेलाइट की जो ऑडियंस है, जो सिटी की ऑडियंस है, हाँ, जो वो देखते वो हैं। भी देखेगी। और जो ऑडियंस दूरदर्शन की है वो भी देख रही है। तो दोनों लोग दोबारा देख रहे हैं, एंड पीपल आर लाइकिंग इट। इनफैक्ट दैट्स व्हाट द सर, फीडबैक आई। कहेंगे अब की जो दर्शक है वो पहले पहले एक अलग एज होता था, पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता था। अभी जो है कहेंगे सारे एज ग्रुप यंगस्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे पूरे टाइम एक्टिव होते हैं। आज जी वो लोग रामायण के फैन हो गए हैं। तो जी। एक कहेंगे सोच बदल दी आपकी रामायण ने, या नजरिया बदल दिया है, इसको कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे शोज अवेलेबल है उनको देखने के लिए, लेकिन नई पीढ़ी का रामायण की तरफ जो झुकाव हो रहा है, या जो देख रहे हैं वो लोग, ये कितना बड़ा कहेंगे आपके लिए सौभाग्य और कितनी गर्व की बात है कि ये रामायण ने इस ओर डेफिनेटली भी दिखा। डेफिनेटली ये गर्व की बात है। मैंने ये इसीलिए बताया ना आपको कि देखिए इतने सारे ऑप्शन होने के बाद भी किसी ने गन पॉइंट पे तो नहीं कहा कि रामायण देखो। रामायण हम्म। देख रहे हैं लोग, और यंगस्टर ने देखा है, और बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं उसको लेके, हम्म। और बहुत अच्छे अच्छे मीम्स भी बने हैं। ऐसा नहीं कि ये हाँ। गलत ही बने हैं, हाँ। अच्छे बने हैं, बहुत पॉजिटिव बने हैं, बहुत क्रिएटिव बने हैं। तो आप सोच लीजिए कि
कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारी कल्चर को लेके, संस्कृति को लेके, कि इस कल्चर और संस्कृति से लोग, इसका मतलब ये है कि हमारे जो, हम भले ही कितनी मॉडर्न बातें करें, हम अपने आप को हाँ। वेस्टर्न समझें, हम अपने आप को मतलब एक पहनावे से लेके उठने हम्म। बैठने से, खाने पीने बोलने से लेके सब करें, पर हमारे जीन्स में हमारी संस्कृति बसी हुई है। और वो ही इस रामायण के इस प्रोग्राम ने प्रूव कर दिया है ऑडियंस के भाई आज भी जो है ऑडियंस जुड़ी हुई है इस प्रोग्राम के साथ में, इस संस्कृति के साथ में। क्योंकि देखिए, अब हो सकता है कि बाप बेटे में नहीं बनती हो, परंतु क्या है कि कहीं ना कहीं बेटा भी चाहता है कि पिता मेरी बात सुने, और पिता भी चाहता है कि बेटा उसकी इज्जत करे। तो ये रामायण देख के दोनों के अंदर भावनाएं जागी हैं, और दोनों मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। और ये क्वारंटाइन का जो पीरियड है, जो कोरोना बहुत बुरी बात है, पर कोरोना ने एक अच्छी चीज दी है कि कम से कम फैमिली की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर दिया है हम्म। रामायण जैसे प्रोग्राम के थ्रू। एंड डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री एंड प्राउड ऑफ माय ऑडियंस एंड व्यूअर्स, जिन्होंने देखा है प्रोग्राम और उन्होंने अप्रिशिएट किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में हेल्प किया है। सर एक चीज फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे, कास्टिंग कैसे हुई थी लक्ष्मण को लेके आपकी, एंड क्या किस्सा था? एक्चुअली क्या है कि जैसे हम लोग विक्रम बेताल में, मोस्ट ऑफ द पीपल जो रामायण में है वो विक्रम हम्म। बेताल कर रहे थे। हाँ। चाहे वो दाराजी ने भी किया है, जनक ने भी किया है, हाँ। इनफैक्ट रावण ने भी किया है, मैंने भी किया है, अरुण ने भी किया है, सबने किया। तो एक क्या है कि अगर आप देखो हम्म। ना कहीं वो एक प्रोग्राम की पॉपुलरिटी, वो विक्रम बेताल भी काफी पॉपुलर था एक टाइम पे। हाँ बहुत। हाँ। उसके बाद क्या, जब ऑडिशन का टाइम आया तो सागर साहब के यहीं से लोगों ने बोला कि भाई आप भी ऑडिशन दीजिए। आई वॉज नॉट वेरी कीन बिकॉज आई डेंट वॉन्टेड टू गेट एब्सोल्युटली absorbed into mythology kind of a thing, हम्म। because I was doing other films also। मैं फिल्म भी कर हम्म। रहा था, मैं दूसरा सीरियल भी कर रहा था। इनफैक्ट मैं हम्म। एक फिल्म बहुत अच्छी करने वाला था, अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म आधे में बंद हो गई, दैट्स अनदर इशू। हम्म। गुरु दत्त जी के भाई हैं देवी दत्त जी, उनकी फिल्म कर रहा था मैं इसमें। अच्छा। हाँ, तो वो गोविंदा थे उसमें, नीलम थी, और आई वॉज ऑल्सो कंसिडर फॉर ए रोल। हम हम्म। लाइक हम लोग ने कुछ हम्म। शूट भी किया था उसका, पर वो कुछ इशू हुआ ऐसा जिसकी वजह से फिल्म नहीं चली, अब हम्म। रादर बंद हो गई। हम्म। तो मैं बहुत ज़्यादा कीन नहीं था, पर जब मुझे कहा कि ऑडिशन दे दो तो मैंने कहा चलो ठीक है ऑडिशन दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। ऑडिशन दे दिया, ऑडिशन में सिलेक्शन भी हो गया, पर मेरा सिलेक्शन लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था, शत्रुघ्न के ओ। लिए हुआ था। हाँ, अच्छा। तो मैं शत्रुघ्न करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें रोल में ज़्यादा कुछ नहीं था, और एज एन एक्टर आई वांटेड टू डू लॉट। तो हम्म। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं कर लो यार, सागर साहब का कैंप है, काफ़ी फिल्में हम्म। उनमें बनाते हैं, पुराने मेकर हैं, तो हाँ। काम भी मिल जाएगा और मिलेगा। मैं कहा ठीक है हम्म। कर लेता हूँ। तो फिर मैं प्लान करके करा और शूटिंग भी की हमने। तो जो लक्ष्मण का रोल कर रहे थे वो, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। शशि पुरी जी अच्छे एक्टर हैं, हम्म। बहुत अच्छे इंसान हैं, तो उनसे मेरी दोस्ती हो गई। तो फिर उसके बाद में मुझे ऑल ऑफ अ सडन मैं किसी और के लिए शूटिंग कर रहा था, तो वहाँ से सागर साहब की गाड़ी निकली, तो सागर साहब ने रोक के मुझे कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस आके मिलो। तो मैं गया, मुझे कहा कि हम्म। मैं चाहता हूँ तुम लक्ष्मण करो। तो मैंने कहा लक्ष्मण तो शशि कर रहे हैं, फिर तो हम्म। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पर मैं चाहता हूँ तुम करो। तो मैंने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए। और मैं हम्म। एक्चुअली ऑडिशन दे रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मुझे लक्ष्मण का रोल मिले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हाँ। लक्ष्मण मैं चाहता था करना, पर हाँ। नहीं किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने दूसरे दिन जाके शशिपुरी से बात की, और हम्म। शशि को बोला, मैंने कहा शशि ऐसी ऐसी बात है। तो शशि ने कहा देखो भाई मैं करूंगा नहीं काम, मैं मेरा और कुछ कमिटमेंट आ गया, इसके लिए नहीं कर पाऊंगा मैं। हम्म। तो उसने हम्म। मना कर दिया करने के लिए। फिर उसी ने मेरे को बोला कि देख तेरे को लक्ष्मण करना हम्म। है तो तू कर ले, वो किसी और नए को लेंगे तो उससे बेटर है, तेरे को ऑफर कर रहे हैं तो कर ले। मैंने हाँ। कहा ठीक है। फिर मैंने उनको जाके बोला ठीक है मैं लक्ष्मण करने को तैयार हूँ, क्योंकि आई डेंट वांटेड टू जस्ट अननेसेसरली ग्रैब माय फ्रेंड्स रोल, यू नो। सो हाँ दैट्स व्हाई वो आई एक अलग। डिसाइडेड। हाँ। हाँ, एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो हाँ। मैंने इसीलिए उससे पहले कंफर्म किया। फिर उसके बाद में मैंने सागर साहब को बोला कि ठीक है सर मैं करूँगा, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। ये। अच्छा सर, लक्ष्मण बनने के बाद कितने प्रपोजल्स आए, एंड कितनी दीवानगी थी, कितनों को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट थी। किया आपने, ये बताइए। अब रिजेक्शन की जहाँ तक बात थी, देखिए मैं उस समय बहुत यंग था, तो मैं उस समय शादी नहीं करना चाहता था। हाँ। पर प्रपोजल्स बहुत आए, फैन फॉलोइंग बहुत थी फीमेल की। और इनफैक्ट एक दो इंसिडेंट तो ऐसे भी हैं जो इंसिडेंट मतलब है कि अनबिलीवेबल है, काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो।
और इनफैक्ट हाँ एक इंसिडेंट है, कुछ गुजरात से कोई लेटर लिखता रहा है मेरे को, और मेरे को गुजराती में लेटर लिखता था, मुझे समझ में नहीं आता था, तो इसलिए फिर मैंने हाँ किसी से पढ़वाया उसको। तो उसमें जो लेटर पढ़ा, दो तीन बार हाँ। आ चुका था, और एक एक दो दो पेज नहीं आते थे, आठ आठ दस दस पेज आते थे उसके। अरे वो, बाप रे। हाँ, तो मैंने पढ़वाया किसी, मैंने कहा भाई कुछ तो पढ़ हम्म के पता लगे कि क्या है, क्यों लिख रहा है, क्योंकि क्या होता है कुछ अनयूजुअल चीज होती तो आपका अटेंशन चला जाता है उसकी तरफ। तो हम्म। मेरा भी अटेंशन गया, तो मैंने देखा, तो उस लड़की ने लिखा था कि अगर मैं आपके प्यार में हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे हाँ शादी नहीं करोगे और उस समय नहीं आओगे तो मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ हाँ तो मैं हाँ। थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था, टेंशन में भी आ गया था कि कहीं कुछ हम्म। ऐसा हो जाएगा तो अननेसेसरली मुझे, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उसको लेके मैंने एक पुलिस स्टेशन में, जो उस समय जू कंप्लेंट। था, तो हाँ। जू में मैंने कंप्लेंट भी की थी उसको लेके कि भाई ऐसा ऐसा इशू है, और ये लेटर भी उनके सामने डाल रखा था। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, जहाँ पे भी हम अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देंगे और विल लेट यू नो। तो फिर उसके बाद हम्म। में दोबारा ना कॉल आई, ना कुछ हुआ, ना कुछ हुआ, पता नहीं जो भी हुआ मुझे नहीं मालूम है उसके बाद में, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। इस तरह था, और कई और भी ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी, मतलब है हम्म। कि प्रपोजल थे। इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा के पास में काफ़ी लोगों के प्रपोजल्स आते थे। तो उन्होंने नॉर्मली ये कह दिया कि भाई सुनील अभी नहीं करना चाहता है कोई भी इस तरह की कमिटमेंट, और मेरा भी उस समय इरादा किसी तरह की कमिटमेंट में नहीं था, क्योंकि मुझे कैरियर बनाना था, इसके लिए हाँ मैंने सोचा नहीं था इसलिए। पर हाँ। ऑफर जरूर थी, काफ़ी ऑफर थी उस समय। सर अब जो है आपको डिजिटल पे आना पड़ रहा है प्रमोशन के लिए, एंड ये एक अलग दौर है लोगों से बात करने का, कनेक्ट करने का। तो ये कैसा लग रहा है, क्योंकि आप ज्यादा टाइम पहले तो नहीं थे इंस्टाग्राम पे, जी 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 एंड जी। अरे सॉरी, एंड अब आए हैं, तो कैसा लग रहा है ये नया दौर आपको? I'm enjoying it. In fact, I'm finding it very exciting and very interesting, and I'm enjoying it. And in fact, क्या है कि इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप अपने फैंस के साथ में, आप अपने फॉलोअर्स के साथ में इमीडिएटली कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ पे कुछ पोस्ट करते हैं, उनका रिएक्शन इमीडिएटली आ जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस तरह से है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आज जो है फैंस जो है ना, आपके सिर्फ अकेले फॉलोअर और ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, वो हम्म। वेल अवेयर हैं, वो आपको सही और गलत की जानकारी भी देते हैं। और ये हाँ बहुत अच्छी बात है, आई एम सो हैप्पी कि ईच एंड एवरी फॉलोअर इज ऑनेस्ट विथ मी, और वो मुझे बोलता है, उसको अच्छी लगती है तो बात अच्छा बोलता है, नहीं लगती है तो हाँ। बोलता है कि ये चीज़ ठीक नहीं लगी है। तो आई रियली लव ऑल ऑफ देम, एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट ये मीडिया और ये चीज़ें जो हमें देखने मिल रही हैं या इनके साथ जुड़ने को मिल रहा है, आई चंदू एम पूछ रियली। रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आप अकेले रहते हैं, आपकी फैमिली कहाँ है? मेरी फैमिली के ज़्यादातर लोग जो हैं वो भोपाल में हैं। अच्छा। आई बिलोंग टू भोपाल, है ना। तो यहाँ पे मैं अकेला ही रह रहा हूँ। ओके। एंड सर एक चीज जानना चाहेंगे, अगर आप बता सके, उस टाइम पर डे कितना रहता था? अंदाजा आप सर, पूरा एक्यूरेट नहीं। देखिए, देखिए, मैं ये कहूँगा पर डे होता ही नहीं था उन दिनों। उन दिनों अच्छा। एपिसोड के हिसाब से आपको पैसा मिलता था, और उसमें भी ये होता था कि जिस एपिसोड में आप दिखेंगे उसका पैसा दिया जाएगा, जिसमें आप नहीं दिखेंगे आपको उसका पैसा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, आपने ये भी। शूटिंग की हो, हाँ, शूटिंग की हो या नहीं की हो, दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। आपने शूटिंग की है और मान लीजिए एडिटिंग टेबल पे आपका काम कट गया है, तो आपको हाँ। उसका पैसा नहीं मिलेगा, अरे है ना। बाप रे। और हाँ, और उसके अलावा ये था कि पेमेंट इतने पीनट्स जैसे थे पेमेंट, कि जिसमें मेरे ख्याल से आज शायद लाइटमैन भी उससे ज़्यादा कमाते होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? जी। टेंटेटिवली अगर आप अंदाजन में बता सके तो कितना रहा होगा? जैसे अभी तो हम सुनते हैं कि कोई आर्टिस्ट 2 लाख रुपए का पर डे ले रहा है, कोई 80 हजार उसका का टेन पर डे ले रहा है। उसका 10% भी नहीं था, ये कहूँगा मैं। 10% क्या है, 1%, 2% का। बस। यस। अरे बाप रे। और इनफैक्ट आप इतनी। सोच लीजिए कि ट्रैवलिंग के लिए हम लोग ट्रैवल करते थे यहाँ से उमरगांव, और मैं गाड़ी लेके जाता था अपनी, तो हमें 300 रुपये दिया जाता था पेट्रोल के लिए या जो भी है, और मंथ में एक बार, और कहा जाता था कि आप 10 बार आओगे वो आपकी जेब से खर्च करना पड़ेगा, और हम मतलब है कि ये 300 रुपये ही मिलेंगे आपको सिर्फ। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के हिसाब से आप लगा लीजिए कि
कितनी कम मतलब है कि पेमेंट्स होती रही होंगी। अरे बाप एनीवे रे ठीक है। सर। क्या है कि देखिए मैं ये कहूँगा कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमने वो रोल किया, और इतने साल बाद भी, और मेरे ख्याल से शायद जब तक ये रामायण रहेगा तब तक नाम रहेगा हमारा, और लोग याद करेंगे हमको। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक्चुअली कम से कम कुछ पाया है तो कुछ खोया है। और ठीक है, उस चीज़ हम्म। का हमें ज़रूर तकलीफ है कि हमें मिल सकता था, बेटर हो सकता था पेमेंट्स वगैरह, परंतु अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम्म। कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। वो टाइम के साथ में बात गई है, तो उस बात को लेके देयर इज नो पॉइंट हाँ क्राइंग हाँ। ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो जो गीत बीत गया है, गिर चुका है, उसके पीछे रोने से कोई फायदा हम्म। नहीं है। वी हैव टू सी फर्दर। हाँ, हम मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमने प्रोग्राम्स काफ़ी किए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोग्राम्स किए हैं। हाँ ऑल हाँ। ओवर द वर्ल्ड हमको काफ़ी अप्रिशिएशन मिला है, काफ़ी ढंग से, मतलब ये लोगों ने हमें ऑनर दिया है और इज्जत दी है और पैसा भी दिया है, एंड वी आर हैप्पी विद दैट। आई एम लाइक नो हार्ड फीलिंग फॉर एनी वन, दैट्स व्हाट आई कैन से। बट इतना ज़रूर है कि आज जो रामायण की पॉपुलरिटी हुई है, जो इनफैक्ट अर्निंग हुई है, जिस हिसाब से पैसा मिला है, जिस हिसाब से प्रोड्यूसर्स को या हम्म। हुआ है, उसमें अगर एक गुडविल है, अगर वो आर्टिस्टों को जो नहीं दिया था उस समय, अगर वो कुछ शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई बात नहीं है। दिस इज व्हाट सर आई अभी थिंक। कुछ ऐसा आप लोगों को इंटीमेशन नहीं दिया है कि आपको इतना रॉयल्टी मिल सकता है? होना चाहिए, पर आई डाउट कि मिलेगा भी, इनफैक्ट दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि क्या है हम कि सब सब प्रे करेंगे सर कि मिले, क्योंकि तब शायद उनको भी उतना नहीं मिला जितना अब मिल गया है, तो इसमें नहीं, सबका हक है। पैसा तो उनको ठीक ठाक ही मिला था उस समय भी, क्योंकि हम्म। इस समय क्या है कि स्पॉन्सर कैटेगरी में था, दूरदर्शन का हाँ। पेमेंट नहीं था, बाहर का अच्छा। एडवर्टाइजर का पेमेंट। हाँ, एडवर्टाइजर का पेमेंट था, और पैसे एडवर्टाइजर लगे का थे, हाँ। पेमेंट, नहीं, एडवर्टाइजर का पेमेंट जो होता है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को जाता है। ओ। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग से कनेक्टेड हूँ ना, तो इनफैक्ट अभी हम्म। इस समय जो रामायण टेलीकास्ट हुई है, उसमें मैंने भी कुछ एड्स लगवाए थे, मेरे अपने हाँ क्लाइंट्स के हाँ एड्स लगे थे उसमें। हाँ। तो मुझे पता है कि प्रोसेस क्या है, कमाई हम्म। कितनी हुई है, किस हिसाब से होती है, वो सब पता है मुझे। पर ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। दैट्स नो हार्ड फीलिंग फॉर एनीथिंग लाइक दैट, दैट्स व्हाट आई कैन से। कोई बात नहीं सर, ऊपर वाला सब सबका हिसाब करता है बराबर। अच्छा, इसीलिए जैसा, आई टेल यू हम्म। वन थिंग, यू वोंट बिलीव, मुझे आई लिव डे टू डे। मैं ये नहीं हाँ। सोचता हूँ कि मैं कल को क्या होगा या कल क्या हुआ था उस चीज़ को नहीं सोचता हूँ, कल क्या होने वाला उसका नहीं सोचता हूँ। आज आज जो है आज को जियो, कल की कल देखेंगे। हाँ, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, सिंसियर रहो, डिसिप्लिन रहो, डेडिकेटेड रहो, एंड बाकी ऊपर वाला देगा, जो देना होगा उसको। नहीं देना होगा, आप किसी भी पीछे भागते रहो, हवा के में तलवार चलाओगे तो हवा नहीं कटने वाली है। करेक्ट है, हम्म। दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाट आई लिव लाइफ। सर अभी के टेलीविजन के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी कहेंगे रामायण जैसे शोज बने हैं उसी ट्रैक को लेके, नाम बहुत अलग अलग थे। एंड क्या कहेंगे अभी टेलीविजन का जो दौर है, एंड आप किस तरह का काम करना चाहेंगे कि जो आप टीवी पे अब करना चाहें अगर कुछ तो? देखिए, मैं ऐसा है कि मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा काम, और काफ़ी चैलेंजिंग हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ डिफरेंट हो, वो करना चाहूँगा। और ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट्स नहीं हैं, सब्जेक्ट्स हैं, और भी हैं, बन सकते हैं, बनते हैं। पर ये डिपेंड करता है कि चैनल की जो क्रिएटिव टीम है वो उन हम्म। सब्जेक्ट्स से लेना चाहे। और इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि रामायण ने ये हम्म। प्रूव कर दिया है कि कंटेंट हम्म। अगर आपका अच्छा है, जो हमारी रामायण है इसने प्रूव कर दिया है, कंटेंट अच्छा है, स्ट्रांग है, हम्म। परफॉर्मेंस अच्छी है, तो चलेगा, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी। ऑडियंस ये नहीं देखती कि पहले जरूर ये लोग कहते हैं, यार वो पुराना हो गया न, वो स्टाइल नहीं चलेगा, वो सिस्टम नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। पर इसने प्रूव कर दिया, क्योंकि देखिए रामायण इसके बाद, लाइक यू सेड कि रामायण इसके बाद बनी, पर रामायण हम्म। जरूर बनी है और टेक्निकली बेटर भी बनी है, परंतु उनके अंदर दिमाग था, दिल नहीं था। हाँ। और दिल से चीज बननी चाहिए, और दिल होना चाहिए, इमोशन होने चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, फीलिंग नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं चलेगी, आप टेक्निकली कितनी अच्छी बना लें। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फिल्में भी ऐसी हैं, टेक्निकली मास्टरपीस हैं वो फिल्में, पर उनके अंदर वो इमोशन नहीं थे जो इमोशन रिक्वायर है, तो नहीं चली। जिन हम्म। फिल्मों में टेक्निकली अच्छी नहीं रही हैं पर इमोशन अच्छा था, वो
फिल्में बहुत अच्छी चली हैं। तो इसीलिए क्या है कि हमारी जो ऑडियंस है, जो इंडिया की हम्म। ऑडियंस है, चाहे भले कितनी मॉड हो जाए, कितनी ट्रेडिशनल हो, वो भावनाओं से जुड़ी हुई चीज को देखना पसंद करती है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हैं जैसे हाँ। सैटेलाइट स्टार प्लस का ही प्रोग्राम है, सास बहू के ऊपर प्रोग्राम था जो स्मृति जी का है, वो हाँ। भावनाओं से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो प्रोग्राम हाँ। के साथ ऑडियंस जुड़ी हुई थी। तो हम्म। वैसे ही ऑडियंस को चाहिए, कोई जरूरी नहीं है किचन पॉलिटिक्स का आप दिखाएं, आप कुछ भी दिखाइए, पर उसमें हम्म। ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें क्या है कि डेडिकेशन होना चाहिए, उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए और इमोशन होने चाहिए, तभी उसके साथ में आप जुड़ सकते हैं। समझता हूँ कि चैनल को अभी एक कि हमें किस तरह के हम्म। प्रोग्राम ऑडियंस को दिखाने चाहिए, एंड आई होप कि दे विल लर्न एंड दे विल डू समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस। सर तब शो में आपको लक्ष्मण के किरदार में बहुत गुस्सा आता था, रियल लाइफ में कितना गुस्सा है आपका, और गुस्से को शांत किस तरह से करते हैं? मेरा गुस्सा होता भी है तो बहुत मोमेंटरी है। मैं एक हम्म। सेकंड के लिए गुस्सा होऊंगा और दूसरी पल में ही ठंडा भी हो जाता है। पर हाँ, मैं भूलता नहीं हूँ, चीज़ें मैं याद रखता हूँ। मान लीजिए कोई चीज़ आप मेरे साथ गलत करेंगे तो वो मैं आपको माफ़ कर दूंगा, पर मैं भूलूंगा नहीं, उसको याद तो रहेगी। कहते हैं ना कि ये हम्म। सांप की एक याददाश्त होती है। हाँ। है, तो वैसे ही मेरे एक याददाश्त है जो रह जाती है दिमाग में। पर आई फॉरगिव पीपल वेरी फास्ट ऑल्सो। एक चीज जो मेरे दिमाग में आई, हमको नहीं पता ये कितनी सेंसिबल है या नहीं, जस्ट आया कि जो पॉपुलैरिटी रामायण की आई है, आप जी। हो गए, अरुण सर हो गए, पता नहीं जिस तरह से इंडिया है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल अप्रोच आएगा तो आप कितने तैयार हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए। कहीं ना कहीं एक आपकी छवि से लोग इतना प्यार करते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं जब आप एक सेलिब्रिटी होते हो और आपने इतना महान किरदार निभाया है। तो इस चीज के लिए क्या आप तैयार हैं, या फिर आपको क्या सोच रहेगी, क्योंकि अब आपको ऑब्वियसली सर पॉलिटिकल अप्रोच आएंगे ही आएंगे, एंड आप कितने तैयार हैं इस चीज के लिए? मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, आपको फ्रैंकली बताऊं। क्योंकि क्या है, देखिए, अच्छी बात है समाज के लिए सेवा करना, पर ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स में रह के ही समाज के लिए सेवा की जा सकती है ना। हम्म। क्योंकि देखिए क्या है कि पॉलिटिक्स जो है एक अपना टेम्परामेंट है उसका, एक अपनी उसकी एक थ्योरी है। तो वो थ्योरी और टेम्परामेंट जो है वो मेरा नेचर नहीं है। है, पहले भी आया था ऐसा नहीं, जब रामायण पहले टेलीकास्ट हुई थी हाँ। तो मुझे हाँ। अप्रोच की गई थी। उस समय मेरे डैडी वेरी क्वाइट वेल नोन डॉक्टर थे, तो उनके हम्म। पॉलिटिशियंस से काफ़ी रिलेशन थे। कॉन्टेक्ट से, हाँ। हाँ, कांटेक्ट थे चीफ मिनिस्टर से और लोकल पॉलिटिशियन जो भी थे उनसे थे। परंतु क्या है, उस समय भी वहाँ के उनके मेरे डैडी के थ्रू मेरे को बात हुई थी, हम्म। ऑफर आई थी। तब भी मैंने मना कर दिया था। इसलिए मना कर दिया था क्योंकि क्या है कि मेरा टेम्परामेंट नहीं है उस तरह के हम्म। चीज़ों को देखने का या जानने का या हम्म। समझने का। और आज भी मेरा टेम्परामेंट नहीं है, क्योंकि क्या है, मैं डिप्लोमेटिक उस ढंग से नहीं हो सकता जिस ढंग से पॉलिटिक्स एक्सपेक्ट करती है। मैं बहुत क्लियर हूँ, क्लीन हूँ इन दिस सेंस में कि यस, राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। मेरे लिए हम्म। मिडवे नहीं है। और पॉलिटिक्स में हम्म। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस लेके चलना पड़ता है लोगों को। हाँ। मतलब है कि अपोजिशन को भी संभालना पड़ता है, अपने लोगों को भी संभालना पड़ता है, जो आपसे खुश नहीं है उनको भी संभालना पड़ता है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए डिफ़िकल्ट हैं, तो शायद मैं वहाँ फिट ना बैठूँ। ये मेरा मेरा अंदाज हाल फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में गया नहीं हूँ, तो मैं कह नहीं सकता कि क्या है सही है क्या नहीं है। और वो टाइम की बात है, टाइम कैसा होता है, क्या होता है, आपकी चीज़ें कैसी चेंज हो जाती हैं, आप कहाँ से हाँ। कहाँ क्या सोचते हैं, वो अलग बात है। पर अभी तो मैं अभी इस मामले में सोचा भी नहीं है, अभी इस मामले में मुझे लगता भी नहीं है कि कुछ इस तरह का हाल फिलहाल तो आया है कुछ इस तरह का अच्छा, चीज़। दो सवाल फैंस पूछ रहे हैं। एक पूजा ने पूछा है कि आप इंडिया के नेशनल क्रश बन गए हैं, तो उसके जी, बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि उन तमाम जो मुझे उस नज़रिए से देखते हैं उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा। और उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत प्यार दूंगा और कहूँगा कि इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए। और डेफिनेटली मैं आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है मेरे से, उस पर मैं पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, मैं यही कहूँगा रोज। दूसरा सवाल, आप बिग बॉस में जाना चाहेंगे सर? बिग बॉस का क्या है कि देखिए, ऐसा है कि बिग बॉस का मैं अभी कह नहीं सकता। बिग हाँ। बॉस का मुझे अंदर का क्या सीन है, कैसा है, उनके टर्म्स कंडीशन क्या है,
क्या उनके मतलब है कि टोटल सिनेरियो क्या बनता है क्या नहीं होता है, मुझे पता नहीं है। तो जब तक मैं सामने वन टू वन बात नहीं करूँ, देखूँ नहीं, समझूँ नहीं, तब तक मैं कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, अगर मुझे सूट करेगा और मुझे लगेगा कि मैं उस इमेज को मेंटेन कर पाऊंगा जो मैं ऑडियंस मुझसे एक्सपेक्ट करती है, या हम्म। ऑडियंस मुझे जिस नज़र से देखती है उनको वो चीज़ दे पाऊंगा इन टर्म्स कंडीशन के साथ में, तो मैं डेफिनेटली करूंगा। और नहीं लगता है करना कि मैं अपनी रेपुटेशन मेरे ऑडियंस के दिमाग से मैं खराब नहीं करना चाहता। नहीं मैं करना दैट इज व्हाट इज चाहता। मोस्ट हाँ। इंपॉर्टेंट टू मी, यू नो। क्योंकि क्या होता है कि आपका रिलेशन ऑडियंस के साथ में ओवरनाइट नहीं बनता है। इट टेक्स टाइम, हाँ। इट टेक्स पीरियड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, यू नो। सो आई डोंट वांट टू स्पॉइल अ रिलेशनशिप विद माय व्यूअर्स, माय ऑडियंस, माय फैंस। और मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको मैं डेफिनेटली, मेरे लिए वो सब चीज़ों से ऊपर हैं। ओके। सर, आपका चहीता फेवरेट एक्टर कौन है और एक्ट्रेस जिन पर आपको क्रश है? ये सवाल बार बार आ रहा है। मैं एक टाइम था जब मैं रेखा जी को और हेमा जी को बहुत पसंद करता था। एंड इनफैक्ट एक टाइम में मैं रीना रॉय को भी बहुत पसंद करता था। और कुछ एक पीरियड होता है जब आपकी टीनेज एज का, जिसमें आपको क्रश होता है, तो मुझे रीना जी के ऊपर थोड़ा क्रश था। और जब वो मेरी माँ का रोल कर रही थी तो मैंने उनसे इस बारे में बोला भी था कि आई हैड अ क्रश ऑन यू एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यू नो। एंड शी वॉज क्वाइट हैप्पी एंड शी स्टार्टेड ब्लशिंग। एंड हेमा जी से भी मेरी मुलाकात हुई है 2-3 बार। एंड शी इज़ अ वेरी वंडरफुल लेडी एंड आई एम रियली अडोर हर। एंड जिस हिसाब से वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, कंडक्ट कर रही हैं, जिस हिसाब से वो लाइफ जी रही हैं, मेंटेन किया उन्होंने, इट्स रिमार्केबल डेफिनेटली। एंड रेखा जी ऑल्सो। एंड करंट टाइम में मैं डेफिनेटली कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दीपिका जी पसंद है, आलिया जी पसंद है। ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हैं और डेफिनेटली दे आर ग्रेट एक्ट्रेसेस। और मेल में डेफिनेटली जो हमारे सुपरस्टार हैं अमिताभ जी, वो हाँ। शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब है कि शायद मैं ये कह सकता हूँ जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब से मैं देखते आया हूँ उन्हें। और मेरी किस्मत अच्छी है और लकीली मैंने जब पहली फिल्म की थी नेक्स्ट लाइट, और मुझे हम्म। इसी मेकर ने ब्रेक दिया था, जिस मेकर ने अमिताभ साहब को ब्रेक दिया था सात हिंदुस्तानी में, उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था हम्म। नेक्स्ट लाइट में। और हाँ। स्मिता पाटिल जी के साथ में अमित जी ने काम किया, और स्मिता जी के साथ काम करने का मुझे भी सौभाग्य मिला है। और जया जी भोपाल से हैं, तो हम्म। वो मेरी एक आइडल रही हैं जिन्होंने हाँ। मुझे इंस्पायर किया है इस प्रोफेशन में आने के लिए। तो ऑब्वियसली कहीं ना कुछ ऐसा है कि वो अमिताभ जी को भी मैं बहुत अपना इंस्पिरेशन समझता हूँ। और मैं फॉर्चुनेट कहूँगा कि बड़े स्क्रीन के अगर वो यंग एंग्री मैन बने, तो मैं छोटे स्क्रीन का यंग एंग्री मैन बना। हाँ। हाँ, एक्चुअली शिवांगी ने पूछा इरफान खान और ऋषि कपूर के बारे में आप क्या कहेंगे? इरफान साहब बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं और बहुत अच्छे एक्टर थे। ऋषि जी भी बहुत अच्छे एक्टर थे और बहुत अच्छे एक्टर हैं। और बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ कि वी हैव लॉस्ट सच ए ब्यूटीफुल हम्म। एक्टर एंड गुड पीपल, लाइक इनफैक्ट यू नो दे आर लवली ह्यूमन बीइंग, ये भी मैं कहूँगा। और ऋषि जी ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया था जब उनकी पिक्चर आई थी बॉबी। तो उस समय हम्म। मैं स्कूल में था, और मेरे को आज भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स कहते हैं कि ऋषि कपूर इज अ कॉज फॉर यू टू रन टू बॉम्बे, है ना। मतलब बॉम्बे आने के लिए हाँ। वो हाँ। कहते हैं कि ऋषि जी ने ही मेरे को हाँ। मतलब इंस्पायर किया था। क्योंकि उनकी बॉबी देख के मैं इतना इंस्पायर हुआ था कि मैंने जिद की थी कि मुझे भी उसी तरह की मोटरसाइकिल चाहिए। और उस मोटरसाइकिल के ऊपर मैं वैसे ही अपने दोस्त को बैठा के, जैसे डिम्पल जी पीछे बैठती हैं वैसे ही बैठा के हाँ। घुमाता था। तो इट वॉज ए यू नो दैट स्कूल डेज का फन जो होता है, क्रश होता है, वो था उनके साथ में। And it was quite shocking when I heard कि we lost him. And हाँ। it's a definitely lost to a industry, lost to a nation, I can say. और this two actor back to back losing is मतलब हाँ, एक ये एक का दुख कंप्लीट ही नहीं हुआ था और दूसरे के बारे में खबर सुनी। तो इट वाज सच अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। बहुत लोग आपको यहाँ पे अयोध्या आने का न्योता दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कभी आप गए हैं अयोध्या? मैं गया हूँ, एक बार गया हुआ हूँ वहाँ पे अयोध्या। और मैंने वो टेम्पल भी, जो अयोध्या टेम्पल है जो राम जी का, वो भी दूर से विजिट किया है। एंड डेफिनेटली
अगर मेरे पास में इनविटेशन होगा अयोध्या आने के लिए और भगवान की इच्छा होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा, और मैं मन से भी ये कहता हूँ, आना चाहता हूँ मैं। ओके। एक लास्ट सवाल सर, हमको पता है आपको जाना होगा। सूरज जी। ने पूछा है, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन प्राइम मिनिस्टर संजय गांधी केम टू योर रामायण सेट? थैंक यू सूरज ये बताने के लिए, मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। संजय ओके। गांधी जी कभी या राजीव गांधी जी कभी नहीं आए सेट पे, वहाँ हम्म। पे। पर हाँ, ये जरूर था कि हम लोगों को उन्होंने बुलाया था, दिल्ली हम्म। बुलाया था, पर अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। और हम्म। दीपिका जी और अरुण जी गए थे, और हम्म। मिलके आए थे। और जो बात पता लगी है मुझे उनसे, कि बहुत अच्छे से मुलाकात हुई थी और बहुत प्यार से मिले थे और बहुत रिस्पेक्टफुली मिले थे वो। हम्म। और प्रियंका जी और अपना के बेटे जो भी हैं, हम्म। सभी सभी लोग, पूरी फैमिली अच्छे से मिली थी। हम्म। एंड दैट वाज इट। एंड इनफैक्ट हमारे सेट पे जरूर ये मैं कहूँगा कि काफ़ी जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी वो आए थे। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो बड़े बिरला जी, उनके यहाँ से आए हम्म। थे। डालमिया जी के यहाँ से आए थे लोग, और इस तरह ओ। के लोग काफ़ी हैं। हाँ, वो लोगों का काफ़ी रहा। इनफैक्ट उन्होंने बुलाया भी है, जैसे डाबर कंपनी के जो हैं उनके यहाँ भी हम हम्म। सबरमन, उन्होंने भी अपनी गेट टुगेदर में बुलाया था। फिर डालमिया जी के यहाँ भी हम लोग गेट टुगेदर में गए थे। तो जी। जैसे साउथ के जो अपने टी रामाराव जी थे, तो उन्होंने भी बुलाया था। तो ऐसे ऑनर काफ़ी हुए हैं और सब ने हम्म। बहुत रिस्पेक्ट किया। इनफैक्ट पर्सनल लेवल पे हम्म। मैं 2 जगह इनवाइटेड रहा हूँ। जो जैसे हमारे उस समय प्रेसिडेंट थे शंकर दयाल शर्मा जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हम्म। जी, उनकी वाइफ ने मुझे बुलाया था। और उन्होंने अपने हाथ से बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे छोटे छोटे से समोसे बना के खिलाए थे मुझे, और अपने हाँ। हाथों से खिलाए थे। और ये कह के खिलाए थे कि ये सबरी के झूठे बैर नहीं है जो तुमने मना किए थे। तो हाँ। दैट वाज अ वेरी ग्रेट ऑनर फॉर मी। एंड दूसरा, मैं जया जी ने मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, जब वो स्पास्टिक चिल्ड्रन सोसाइटी की हम्म। चेयरपर्सन थी। क्योंकि वो बच्चन साहब को भी बुला सकती थी, पर उन्होंने कहा कि बच्चों की स्पेशल डिमांड थी कि हाँ। उनको बुलाया जाए, तो उस पर बुलाया था उन्होंने। एंड आई एम ऑनर्ड कि इतना रिस्पेक्ट दिया उन्होंने, कि जो मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा वो प्यार उनका। क्या बात है। थैंक यू सर। एंड जाने से पहले बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ रामायण का कोई गाना जो आपका फेवरेट हो, या फिर कोई आपका पसंदीदा गाना आप अगर गुनगुनाते हुए जाएं। मैडम, मैं गानों के मामले में बहुत बेकार हूँ, प्लीज मत करवाइए। आपकी अ, ऑडियंस ने अपना स्क्रीन तोड़ देगी जिस पे भी देख रहे होंगे नहीं वो नहीं, लोग। ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं लोग मैडम, जेन्युइनली सुनना चाहते हैं आपको। देखिए, एंड नहीं, मैं गाता नहीं हूँ, मैं सिंगर हूँ नहीं। तो मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ इनफैक्ट, आई टेल यू फ्रैंकली। तो वो ना रिक्वेस्ट करें तो जो भी मेरे मतलब है कि पॉजिटिविटी बनी हुई है ऑडियंस में, वो नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। और दूसरी ओके। चीज मैं इतना ये कहूंगा कि गाने जो रामायण में थे, बहुत टची और बहुत इमोशनल भजन थे, और बहुत बहुत अच्छे ज्यादा। थे। और हाँ। रविंद्र जैन जी ने बहुत अच्छा काम किया, और मैं समझता हूँ कि वो रामायण सीरियल की बैकबोन थे एक हिसाब से, हाँ, सही कह है रहे ना। हैं। क्योंकि उसने जान डाल इनहेंस देते किया। थे सीन्स में। और करेक्ट हाँ। करेक्ट, उन्होंने इनहेंस किया, उनके म्यूजिक ने, उनके गानों ने बहुत इनहेंस किया है प्रोग्राम को। और प्रोग्राम में जो इमोशन लोगों के अंदर जो मतलब ऑडियंस में दिखा है, वो उन म्यूजिक की वजह से इमोशन ज्यादा बढ़ा है लोगों के अंदर। ओके। बस यही मैं कह सकता हूँ। एंड अ, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहूंगा कि आपके रामायण बेटे एक आ ऐसा। रहे हैं फिल्म में, किसी ने पूछा है। जी जी, कोशिश कर रहे हैं। ही इज गॉट ए गुड पर्सनालिटी, गुड लुकिंग एंड टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड हैं। और उम्मीद है कि कोई अच्छा चांस मिलेगा। और डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि ऑडियंस ने जैसा मुझे प्यार दिया है, उसी तरह हम्म। उसको प्यार दे। और इनफैक्ट आई थिंक ही इज अ बेटर एक्टर देन मी ऑल्सो। दिस इज व्हाट आई कैन से दैट। एंड सो आपका आशीर्वाद है सर, सबका आशीर्वाद है, उसको इतना सारा प्यार है। तो जी, हो जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग सभी, जितने ऑडियंस है जो देखने वाले हैं, सभी प्यार दें उसको और उसको प्रोत्साहित करें। और मैं देखने वालों से यही कहूँगा कि देखिए, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें फॉर्चुनेट है, हमें सीखने मिल रहा है इससे। इससे सीखना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे घर में अप्लाई हम्म। करें। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि हमारे 3 ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत हम्म। और भागवत गीता। रामायण हमें हाँ। सिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, महाभारत हमें सिखाती है हमें क्या नहीं करना चाहिए,
और गीता हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए। अगर जीना ये चाहिए। 3 चीजें अगर अपनी लाइफ में अगर आप ले आओगे तो आपकी लाइफ हम्म। बहुत सुखमय और सफल हो सकती है। और अपने आप को ख्याल रखें, सिंसियर रहें, डेडिकेटेड रहें, डिसिप्लिन रहें और ऑनेस्ट रहें अपने आप से। यही मैं कहना चाहूँगा। और मैं कहूँगा विश एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, गुड लक, गुड लाइफ, हेल्दी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सच में नसीब है, भाग्य है, आपसे बात करने को मिला। एंड मतलब उम्मीद नहीं थी कि हम बचपन में देखते थे जो, जी, एंड आज उनका इंटरव्यू करेंगे। सच में ऊपर आशीर्वाद है मेरे ऊपर भी कि इट्स माय आपका प्लेजर इंटरव्यू आल्सो, इट्स करने माय मिला। प्लेजर। एंड शुक्रिया हमें रामायण देने के लिए, दिखाने के लिए सर। सर। थैंक यू। ये तो मैं कहूंगा कि भगवान ने हम लोगों को एक माध्यम बनाया है सिखाने के लिए। उन्होंने ही हमको हाँ जोड़ा है और हम उसी की वजह से जुड़े हैं सबके सब। और ये चीज बनी है और देख रहे हैं और आगे भी लोग देखते रहेंगे सर, जब तक ये एक रहेंगे। एक एक रिक्वेस्ट आ रही है, डायलॉग अगर आप कोई एक अपना पसंदीदा रामायण से बोलते हुए विदा लें। देखिए, मैं एक डायलॉग जो है मेरे को बहुत अच्छी तरह याद भी है और उसके साथ कुछ इंसिडेंट भी जुड़े हुए हैं। और मेरा रामायण में पहला एंग्री डायलॉग था और शूट भी पहला वही हुआ था। और हम्म। इनफैक्ट और उसको करने के लिए मैं इसलिए भी याद रखता हूँ कि इस डायलॉग के बाद में मेरे साथ में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते ही बचा था। अच्छा। मैं नींद में गाड़ी चला गया था और पता नहीं कहाँ पहुंचा था, मुझे ध्यान नहीं है। और जब नींद खुली तो मैं खेत में था। तो उसके पहले ही ये सीन करके आया था मैं, जिसमें महाराज जनक के दरबार का डायलॉग है। वो इस तरह कुछ था। बस महाराज बस, इतना लज्जाजनक अनुचित आरोप लगाने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि आपकी इस सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र भी बैठे हैं। और जिस किसी सभा में हम रघुवंशियों में से एक भी हो, वहां इस तरह की बात करने का कोई साहस नहीं करता। और आप तो श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। अरे मेरे भैया, मुझे आज्ञा दें तो ये पुराना जीर्ण धनुष क्या है, मैं उस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल के इस तरह पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। थैंक यू। क्या बात है, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सर। नमस्ते। एंड हम पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। एंड मेरा आशीर्वाद भी है, मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप लोग सब खुश रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और सर सक्सेसफुल आप रहें। भी स्वस्थ रहिए। एंड थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक यू। नमस्ते सर। हाँ। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।